बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ENA। मैं हूँ शिराज राय और आज आपके लिए हमने क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 लाया है। चैप्टर 2 है वेक्टर्स का। वेक्टर के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेक्टर अलजबरा। वेक्टर अलजबरा से मुराद होता है वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर को, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ जाएंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है, वो आपने ज़हन में रखना है। दैट इज कॉल्ड ए कॉमन रूल, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये एक सिंपल वेक्टर को ऐड करने का एक रूल है जिसकी मदद से आप 2, 3, 4 बहुत सारे वेक्टर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, यू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में बी वेक्टर को ऐड करोगे, यू गेट ए थर्ड वेक्टर सी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर, चूंकि जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया, रिजल्टेंट आपको एक वेक्टर मिलना चाहिए। दिस इज वेक्टर प्रॉपर्टीज। अब इसमें ध्यान में रखना है कि ये दो वेक्टर्स, दीज टू आर मोर देन टू वेक्टर्स शुड बी सेम इन नेचर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये फोर्स है तो ये फोर्स होने चाहिए। सिमिलर जो सेम इन नेचर क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर्स की, वो ऐड होंगी, वही सब्ट्रैक्ट होंगी। एडिशन के लिए रूल हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? हेड टू टेल रूल। तो इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने एडिशन ऑफ वेक्टर करनी है। तो लेट मैं आसान से एग्जांपल लेता हूँ। लेट आपके पास ये एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में आपने वेक्टर बी को ऐड करना है, तो वेक्टर बी ये आ गया। इस ए में बी को ऐड करें तो रूल ये कहता है कि आपने ए वेक्टर को सेम एज इट पैरेलल शिफ्ट करने में यूं, इस सेकंड वाले की टेल को फर्स्ट के हेड के ऊपर लिख लेना, रखना है आपने। तो ये ड्रॉ कर लें, दिस इज वेक्टर बी। पुट द टेल ऑफ सेकंड ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये आपके पास ए और बी ऐड हो गए, यानी सिंपल इज दैट हेड टेल, यानी फर्स्ट की हेड, सेकंड का टेल, थर्ड हुआ तो फिर हेड टेल इस तरह जाएंगे हम। रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे आप? रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए ड्रॉ ए लाइन या जॉइन द लाइन ऑफ द फर्स्ट टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यानी आपने यूं एक ड्रॉ करनी है लाइन और इससे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों क्या होता है? दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जाहिर सी बात है, रिजल्टेंट भी आपको एक वेक्टर मिलेगा और वो दो वेक्टर्स का सम होगा अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो। अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने मर्जी वेक्टर हों, आप इस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ आपके पास 4-5 वेक्टर ले लेता हूँ, उनको ऐड करता हूँ। लेट एक वेक्टर ये है, इसके ऊपर दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये ले लेता हूँ। तो ये 4 वेक्टर ले लिए मैंने। लेट ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। बच्चों ए बी सी डी 4 वेक्टर को जब ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता है फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ जोड़ना है। तो ये आपके पास रहेगा फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड। दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दिस इज ए हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल का मतलब ये था कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट वाले के लिए फर्स्ट की टेल लास्ट वाले के हेड के साथ मिला देनी। रिजल्टेंट के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन कर लें। दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। सिंपल मेथड है। हेड टेल मेथड का मतलब ये था फर्स्ट की हेड, सेकंड का टेल, हेड टेल। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल जब स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कॉमन सिंपल एग्जांपल्स को इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसी एग्जांपल बच्चों? जब 2, 3 या 4 वेक्टर आपस में ऐसे हों कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यानी एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स को आप इजीली इसमें ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट एक वेक्टर तो आप बना सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास ये रूल लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? अगर हमारे पास वेक्टर सिंपल वेक्टर को ये ऐड करके और उनका रिजल्टेंट निकाल सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये दे देता हूँ। लेट आपके पास एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मैं एक ले लेता हूँ 3 यूनिट में ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग ईस्ट, अगेन ले लेता हूँ 4 यूनिट अलोंग साउथ, फिर ले लेता हूँ जी 3 यूनिट अलोंग ईस्ट, फिर ले लेता हूँ 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट अलोंग
साउथ। तो मैंने ये कोई डिस्प्लेसमेंट दिए, यानी एक डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग 3 यूनिट, वो एक बंदा चला ईस्ट की जानब, 4 यूनिट चला साउथ की जानब, 3 यूनिट ईस्ट की जानब और 4 यूनिट चला वो साउथ की जानब। तो ये 4 वेक्टर्स थे, मैंने आपस में ऐड कर दिए हेड टू टेल के मुताबिक, हेड टेल हेड टेल हेड टेल के मुताबिक। रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, फर्स्ट की टेल के साथ लास्ट का हेड जोड़ देना, ये आपने जोड़ दिया लास्ट का हेड। सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसकी मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे ऊपर। सो डायग्राम कुछ यूं हो जाएगी, जरा इसको जरा समझें, इसके पैरेलल मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको आप पैरेलल शिफ्ट कर लें यहाँ पर। सो ये हो जाएगा वेक्टर 3 यूनिट वाला, इसको पैरेलल शिफ्ट किया ऊपर तो ये 3 यूनिट वाला वेक्टर ये आ जाएगा। सिमिलरली ये 4 यूनिट वाला वेक्टर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर लें, यहाँ पर आ जाएगा ये वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग में। तो दिस इज ए 4। जिसने पैरेलल शिफ्टिंग नहीं पढ़ी वो इससे पिछला वाला वीडियो लाजमी विजिट करे। सो इसको पैरेलल शिफ्ट किया इधर, तो ये ऑलरेडी आपके पास 4 यूनिट ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था। व्हाट यू गेट, रिजल्टेंट वेक्टर आर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब जरा गौर करें, ये 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल में सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, यानी 3 + 3 क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 एंड 4 + 4 क्या हो जाएगा, इट विल बी 8। सो ये आपके पास सिंपल सिचुएशन आ जाएगी। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए ये ऐसी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो ट्राइएंगल कहलाती है, राइट एंगल ट्राइएंगल। इसमें एक एंगल 90 का है। राइट एंगल ट्राइएंगल में बच्चों सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो हम उसकी मदद से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 4 10 7 3 10 100 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 10। सो रिजल्टेंट आपने बच्चों इसमें निकाला, रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है 10 यूनिट। सो इजीली आप इस हेड टू टेल रूल के मदद से आप सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइम बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास या कोई भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी आपके पास एक्सिस पे लाई करे, या एक्स पर हो या वाई पर हो, तो एक्सिस पर जब लाई करेगी तो आप इजीली उसको पैरेलल शिफ्ट करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप इजीली उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज ओबे करता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये जो ओबे करता है दैट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब नो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, 2 वेक्टर्स को आप ऐड करें, ऐसे ऐड करें कि उनका ऑर्डर चेंज करें, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। लेट वी हैव 2 वेक्टर ए एंड बी एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ये आपके पास एक लेट ए बी वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर है। कंसिडर कर लेता हूं मैं ए और बी वेक्टर को आप ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े कि बी वेक्टर में आप ए को ऐड करें। सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी 2 वेक्टर्स को ऐड करें, उनके ऑर्डर को चेंज करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। ए में बी को ऐड करें या बी वेक्टर में ए को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ को जरा प्रूफ करते हैं। लेट वी कंसिडर वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी जो आपने बताए हुए हैं। ए वेक्टर लेट बच्चों ये है, दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर बच्चों मैं ले लेता हूं इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ए बी वेक्टर। यानी ये मैंने ए और बी 2 वेक्टर ले लिए हैं। अब आपने ए और बी को ऐड करना है, तो सबसे पहले ए में बी को ऐड करना है। तो ए में बी को ऐड करना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर। इसमें बच्चों बी को ऐड करना है तो इसकी टेल को इसके हेड पर रखना है, तो ये हो जाएगा दिस इज ए बी वेक्टर। व्हाट यू गेट रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों आर, जो कि बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया, ए प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट ये आ गया, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ में। अब आपने क्या करना है बच्चों, बी वेक्टर में ए को ऐड करना है। तो बी वेक्टर यूं है, बी स्टार्ट लेना यूं, तो बी वेक्टर यूं है तो बी वेक्टर ये ले लिया, दिस इज ए बी वेक्टर। सिमिलरली बी में आपने ए को ऐड करना है तो ए को यूं ऐड करेंगे बच्चों, दिस इज ए वेक्टर। अगेन आप देखें इसकी फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ मिलाएं तो यू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर आर, वही कॉमन आ रहा है, दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी आप बी वेक्टर में ए को ऐड करें या ए में बी को ऐड करें, रिजल्ट आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर दोनों में सेम आ रहा है। सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि इफ वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी,
द कॉमन पॉइंट ऑफ अ वेक्टर्स या द टेल्स ऑफ अ वेक्टर्स इज ए कॉमन पॉइंट वेयर यू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल ये है कि जो कॉमन पॉइंट होगा, जो टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स होगा, वहां से जो डायगोनल मिलेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा, और ये पैरेललोग्राम कैसी होगी, हुज एडजेसेंट साइड इज ए एंड बी, यानी ए और बी वेक्टर उसकी एडजेसेंट साइड होंगी, जबकि उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इट विल गिव्स यू ए रिजल्टेंट वेक्टर। So this is also known as what? Law of parallelogram. Okay students, ये था आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये आया वेक्टर होल्ड करता है कि नहीं करता, तो इसको जरा देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक आपके पास 3 वेक्टर्स हों तो उनके ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क अगर ना पड़े तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। लेट आपके पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अब इन तीनों को ऐड करें, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए और बी को ऐड करें, रिजल्टेंट आएगा एक थर्ड वेक्टर। उस रिजल्टेंट वेक्टर में सी को ऐड करें, रिजल्ट पर फर्क ना पड़े कि आप उसको ऐड यूं करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी बी और सी को ऐड करें, रिजल्टेंट वेक्टर में ए को ऐड करें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। दिस इज नोन एज बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूफ करते हैं कि ये आया होल्ड करता है कि नहीं करता। तो लेट मैं 3 वेक्टर ले लेता हूं स्टूडेंट्स। एक वेक्टर आपके पास आ जाएगा, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए ले लेता हूं, वेक्टर ए, और ये दूसरा आसानी के लिए ले लेता हूं, दिस इज वेक्टर बी, और थर्ड वेक्टर मैं ले लेता हूं, दिस इज वेक्टर सी। ये ए, बी और सी 3 वेक्टर ले रही है। सबसे पहले इस साइड को प्रूव करने के लिए आपने ए और बी को ऐड करना है, तो ए और बी को बच्चों ऐड करो। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये प्रूव कर रहा हूं इस साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा प्रूव करता हूं, तो ए और बी को ऐड करना है आपने, तो ए वेक्टर ये आ जाएगा बच्चों ए, इसमें आपने ऐड करना है किसको, बी वेक्टर को, ये आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर, यानी सिमिलरली आपने पैरेलल शिफ्ट किया हुआ है। तो इस ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बच्चों ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। जाहिर सी बात है, 2 वेक्टर का जो सम होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है, और वो होता है सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ये ए प्लस बी का भी एक वेक्टर आपको मिला है, ये वाला। अब आपने इस ए प्लस बी वाले वेक्टर में सी को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी वेक्टर तो ये आ गया। इस वाले वेक्टर में आपने किसको ऐड करना है स्टूडेंट, सी को ऐड करना है, सी वेक्टर है ये, यानी इसी ए प्लस बी के ऊपर आपने, इस वेक्टर के ऊपर आपने डालना है, दिस इज सी वेक्टर। तो ये ए प्लस बी वेक्टर में सी ऐड हो गया। व्हाट यू गेट रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स, दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वेक्टर, यानी इसके और प्लस सी वेक्टर के बराबर होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। एंड कॉल देम इक्वेशन नंबर 1, यानी इसको आप इक्वेशन नंबर या डायग्राम नंबर 1 कह सकते हैं, फिगर 1। सो फिगर 1 इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए टेकिंग ए राइट हैंड साइड, इसको ले लेते हैं। सो राइट हैंड साइड में सबसे पहला काम हमने ये करना है, हमने बी और सी को ऐड करना है, बी और सी को ऐड करें। सो बी वेक्टर ये आ गया बच्चों, दिस इज बी वेक्टर। इसमें सी को ऐड करना है, तो सी वेक्टर कैसे आ जाएगा जरा बताएं शाबाश, दिस इज ए वर्ड सी वेक्टर। इस बी और सी को ऐड करेंगे तो व्हाट यू गेट रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर व्हाट, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब अपने स्टूडेंट क्या करना है, ए वेक्टर को बी प्लस सी पे ऐड करना है। तो ए वेक्टर किधर है आपके पास, ये, इसको इसमें ऐड करना है आपने। इसको ऐड करने का तरीका ये है, यानी सिंपल बी प्लस सी में ए को ऐड करना है। तो ए वेक्टर कैसा है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर है यूं, दिस इज ए वेक्टर। इस ए वेक्टर में आपने इस वेक्टर को ऐड करना है, दिस इज व्हाट वेक्टर बी प्लस सी, यानी कुछ यूं है। इसको पैरेलल शिफ्ट करें, कुछ यूं आ जाएगा बी प्लस सी वेक्टर। रिजल्टेंट बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट को टेल लास्ट के हेड के साथ मिला, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर जो कि बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। नाउ दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू दिस रिजल्ट,
So we can say that equation number 2, we can say that left hand side is equal to right hand side. If we have 3 vectors, you can add them randomly and the result will be similar. यानी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स के ऑर्डर चेंज करके आप ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज नोन एज बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एक और चीज़ में आपने रखनी है कि वेक्टर्स की जो एडिशन के जो लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बच्चों पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में. स्टूडेंट्स ये थी एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल आपने देखा और उससे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये आपने स्टडी किया. अब बात करते हैं वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. तो सब्ट्रैक्शन हम बहुत आसान तरीके से देखेंगे. लेट आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए बच्चों. इस वेक्टर ए में आपने बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है आपने वेक्टर बी को. दिस इज वेक्टर बी. ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है. सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इसको आप यूं लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस और माइनस टाइम बी वेक्टर, यूं लिख सकते हैं, यानी इसको आप यूं इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा एडिशन की तरह. तो एडिशन के लिए हमने रूल पढ़ा हुआ है कौन सा वाला, हेड टू टेल मेथड. तो इससे आप ऐड करके आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. रिजल्टेंट आर वेक्टर जो के बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर जो के बराबर हो जाएगा किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के. यानी ये सिंपल हेड टू टेल रूल मेथड के मुताबिक ऐड हो जाएगा. ए वेक्टर में आपने इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है. तो कैसे ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए आ जाएगा आपके पास. दिस इज वेक्टर ए. इस ए वेक्टर में आपने बी का नेगेटिव वेक्टर लेना है. सो नेगेटिव वेक्टर कैसे हो जाएगा, आपने इसको 180 पे फ्लिप करना है. तो 180 पे फ्लिप कैसे हो जाएगा, ये आपके पास हेड इधर है तो अभी हेड इधर आ जाएगा, तो ये यूं ऐड हो जाएगा. इट विल बी वर्ड माइनस बी वेक्टर. यानी आपने सिंपल इसको 180 पे फ्लिप किया और इसमें ऐड कर दिया. दिस इज माइनस बी वेक्टर. रिजल्टेंट अगेन आप लेंगे फर्स्ट की टेल के साथ लास्ट का हेड को जोड़ेंगे, यू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट इज व्हाट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. यानी आपने सबसे पहला क्या काम करना है, आपने इसको एडिशन की फॉर्म में लिखना है और एडिशन में इस दूसरे वाले वेक्टर को आपने नेगेटिव वेक्टर ट्रीट करना है. नेगेटिव वेक्टर आप पढ़ चुके हैं कि आपने वेक्टर को 180 पे फ्लिप करना है, यानी 180 पे रोटेट करना है, या इसकी हेड को इधर लगा देना है. जब इसकी हेड को इधर लगा लेंगे तो ये वेक्टर इसमें ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे, तो ये आ जाएगा दूसरा वेक्टर. तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा. दिस इज ए वन मेथड. Another method we can add subtract two vectors is वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि आपने ए वेक्टर को जब बी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो हेड है तो इनकी हेड आपस में आपने मिला देनी है. यानी यूं इसको लिख सकते हैं, दिस रिजल्ट कैन बी सिमिलर एज वेक्टर ए वेक्टर, इसमें दूसरे की आपने ये वाली हेड मिला देनी है, यानी यूं. दिस इज व्हाट माइनस बी वेक्टर. यानी माइनस बी वेक्टर में आप हेड टू टेल रूल अगर नहीं लगाते तो उनकी जो हेड है आपस में मिला दें, जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ये वेक्टर ए से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मींस आपने इस पे क्या लगा देना है, हेड टू हेड आपस में जोड़ देना आपने. रिजल्टेंट आपको अगेन बच्चों वही मिलेगा जो इस केस में मिल रहा था, ये जो मिल रहा है. रिजल्टेंट अगेन आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा. दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू दिस रिजल्ट. आप 2 तरीकों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या हेड टू टेल रूल लगाएं. हेड टू टेल रूल लगाने के लिए आपने सिंपल प्लस लगा के आपने माइनस नेगेटिव वेक्टर ले लेना है. सो इस वेक्टर को पहले नेगेटिव वेक्टर बनाना है, देन आपने रिजल्टेंट वेक्टर उसका खींचना है. दूसरा मेथड ये है कि आप इन 2 वेक्टर्स के हेड आपस में मिला के रिजल्टेंट वेक्टर ले लें. तो इन 2 वेक्टर्स के आपने हेड मिला दिए, ये हेड मिला दी और रिजल्टेंट वेक्टर आपको अगेन ए प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल गया. सो ये है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, ये थी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अब जो ईटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए. जो चीज़ें मैंने मेंशन आपके लिए रखी हुई हैं वो आपने सीखनी है. इसमें बहुत आसान है. क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया वो है हाउ टू फाइंड द पॉसिबल सम ऑफ 2 वेक्टर्स. 2 वेक्टर का पॉसिबल सम निकालने का तरीका क्या है. तो 2 वेक्टर का पॉसिबल सम निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड अ रेंज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर सम, यानी रेंज ऑफ वेक्टर सम आपने पहले निकाल देना है. अब ये ज़हन में रखना है, 2 वेक्टर की जब मैं बात करूं तो रेंज होती है आपके पास बच्चों मैक्सिमम कितना पॉसिबल सम आ सकते हैं और मिनिमम कितना पॉसिबल सम आ सकते हैं, ये आपने बताना है. इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. लेट आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5. एक का मैग्नीट्यूड 2, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 है. तो ये मैक्सिमम उस टाइम सम दे सकते हैं जब ये 2 वेक्टर्स जो हैं ये आपस में पैरेलल हों. तो पैरेलल में सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं.
सो पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम सम रिजल्टेंट उस टाइम आ सकता है मैग्नीट्यूड में जब वो पैरेलल होंगे, तो मीन्स 2 + 5 विल बी इक्वल टू 7। सो ये मैक्सिमम पॉसिबल सम इसका आ सकता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है 7। सिमिलरली मिनिमम उस टाइम आ सकता है जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, यानी ये वेक्टर इसके एंटी पैरेलल हो। सो मिनिमम उस टाइम आ सकता है जब आप एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल में आपको पता है वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3। 5 - 2 करें या 2 - 5 करें, माइनस वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। सो इसकी रेंज जब आप बताएंगे, सो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक होती है, यानी रेंज ऑफ दिस पॉसिबल सम इज फ्रॉम 3 to 7, यानी 3 से 7 तक पॉसिबल इसकी रेंज आ सकती है, यानी इस तक इसका सम एग्जिस्ट करता है, इससे नीचे या इससे ऊपर इसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या वो एंटी पैरेलल, या उनके दरमियान में वैल्यूज होंगी। पैरेलल और एंटी पैरेलल के दरमियान में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। जिस तरह यहाँ पर 3 है तो 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3 यानी 6.99 तक वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज इनके दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपसे एमसीक्यूज में बोलूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल सम, तो एग्जांपल में मैं लिख लेता हूं 3.5, 4, 6, 7, यानी ये 1, 2, 3, 4 वैल्यूज मैंने ले ली, और एक और वैल्यू मैंने ले लेता हूं ई ऑप्शन में 2.5। सो जरा गौर करें, आपने रेंज निकाल दी, 3 से 7 तक वेक्टर की सम एग्जिस्ट करता है, 3.5 भी इसमें इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, बट 2.5 इज आउट ऑफ रेंज, वो इसके पॉसिबल सम में नहीं आ सकता। सो कीप इन माइंड दिस वन इज नॉट द पॉसिबल सम ऑफ 2 and 5 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। 2 और 5 जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है उसमें 2.5 विल नॉट द पॉसिबल सम। कीप इन माइंड स्टूडेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बाज़ बच्चे इसको देख कर कह देते हैं ये 2 है तो ये 2.5 से ज़्यादा है तो ये इसके सम में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा होता नहीं है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स का पॉसिबल सम निकालना हो, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ वेक्टर। रेंज क्या होती है बच्चों, पैरेलल मैक्सिमम, एंटी पैरेलल मिनिमम। मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है आपके पास ऐड करके दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, और मिनिमम आ सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके। तो इस रेंज तक वो पॉसिबल सम एग्जिस्ट करेगा, इससे आउट होगा तो यू डिडंट गेट ए पॉसिबल सम आउट ऑफ द रेंज। ओके, another conceptual base quiz is how to get a null vector in case of 2, 3 or 4 vectors। आपको 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हों या 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हों या 4 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हों, तो आपसे बोला जाए कि किस पॉसिबिलिटी में ये रिजल्टेंट आपके पास 0 आएगा या नल वेक्टर आएगा। सो वो पॉसिबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि 2 वेक्टर्स के लिए क्या होती है, 3 के लिए क्या होती है और 4 के लिए क्या होती है। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास केस नंबर 1 में कि इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स। केस नंबर 1, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों तो 2 वेक्टर्स उस टाइम नल वेक्टर देंगे बच्चों जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। कीप इन माइंड 2 वेक्टर्स गिव्स ए नल वेक्टर इफ 2 वेक्टर्स आर हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी लेट आपके पास एक वेक्टर 2 है यूनिट का है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 2 ही है, तो रिजल्टेंट वेक्टर में नल वेक्टर के आने के चांसेस हैं बच्चों। कैसे आ सकते हैं, यहाँ इसकी आप रेंज निकाल दें, 2 की अभी हमने सीखी है। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ सकती है 4 की, और मिनिमम रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी आ सकती है 2 - 2 दैट इज 0। सो वेक्टर का जो सम एग्जिस्ट करेगा 0 से 4 तक एग्जिस्ट करेगा। सो 0 में इसमें इंक्लूडेड है, मीन्स रिजल्टेंट जो पॉसिबल रिजल्टेंट है वो नल आने के चांसेस उस टाइम होंगे इफ वी हैव 2 वेक्टर्स विच इज सेम मैग्नीट्यूड या इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर्स जब भी होंगे जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, यानी मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हैं सो उसमें रिजल्टेंट के नल आने के चांसेस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 में एग्जिस्ट करेंगे तो नल वेक्टर आने के चांसेस हैं नो, बिकॉज 2 + 3 5, 2 - 3 1। सो 1 से लेकर 5 तक इसकी रेंज होगी, 0 इसमें नहीं आएगा। सो इस केस में सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट के नल आने के चांसेस हैं। सो 2 वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे उसमें रिजल्टेंट आपके पास 0 आ सकता है। केस नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। केस नंबर 2 में इफ वी हैव 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, 3 मैग्नीट्यूड अगर आपको दिए हों तो किस पॉसिबिलिटी में आपके पास नल वेक्टर आने के चांसेस हैं, उसको जरा स्टडी करते हैं। 3 वेक्टर हैं तो बच्चों जाहिर सी बात है एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो ट्राइंगल बना रहे हों। लेट आपके पास ये 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर आपस में क्या बना रहे हो, ट्राइंगल, ए वेक्टर बी सी, और रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है, नल वेक्टर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब 3 वेक्टर ट्राइंगल उस टाइम बनाएंगे बच्चों जब
sum of two side must be greater than third side. This is the condition for triangle. Sum of any two side must be greater than third side. In A plus B must be greater than C, या A plus C must be greater than B, या B plus C ये must be greater than A. यानी ये तीन पॉसिबिलिटी जिसमें ओबे होंगी बच्चों, उसमें नल वेक्टर आने के चांसेस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या बनाएंगे, वो एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल में या क्लोज पाथ में आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। इसको जरा ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल में। लेट आपसे मैं बोलूं 10 10 10, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, नल आएगा या हमारे पास नॉन जीरो होगा। तो इसको जरा निकाल लेते हैं। सम ऑफ टू साइड निकालें तो 10 प्लस 10 20, 20 इज ग्रेटर देन व्हाट 10। सो ये तो मतलब कंडीशन ओबे कर रहे ट्राइंगल की। सो मींस ये तो ट्राइंगल बनाएंगे। जब ये ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका रिजल्टेंट नल वेक्टर आएगा। सो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, नल वेक्टर। ये चीजें इनमें आनी चाहिए आपके। फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि 10 5 5। अब ये 10 5 5 जब मैं बात करता हूं तो मीन सम ऑफ टू साइड्स, यानी 10 प्लस 5 15, 15 इज ग्रेटर देन 5। ये पॉसिबिलिटी तो चलो ट्राइंगल की ओबे हो रही है। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूं 5 प्लस 5 10, 10 इज इक्वल टू 10, यानी थर्ड साइड के बराबर आ रहा है। सो मीन सम ऑफ अगर टू साइड a प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड साइड, ये पॉसिबिलिटी अगर आ रही है तो इस केस में भी रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। कैसे जीरो आएगा आप इस चीज को समझें। ये 10 है, ये अगर उस डायरेक्शन में है, ये 5 5 अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 5 10 इस तरफ हो जाएगा, 10 उस तरफ, दो एंटी पैरेलल में रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। सो मींस ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सम ऑफ टू साइड इक्वल टू द थर्ड साइड, तो इस केस में भी नल वेक्टर आने के चांसेस हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दिस इज ए पॉसिबिलिटी टू गेट ए नल वेक्टर बिकॉज थ्री साइड्स गिव्स यू ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट। सो मैं कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन c और इक्वल टू c। दिस इज ए कंडीशन फॉर to get a null vectors in case of three vectors. So तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस टाइम जीरो आएगा जब ये कंडीशन ओबे करेंगी। ये तो आपके पास था बच्चों केस नंबर 2। Students, now the third case is if we have four vectors, what is the possibility to get null vector? अगर आपको चार वेक्टर्स दिए हों, यानी चार के मैग्नीट्यूड दिए हों, तो पॉसिबिलिटी क्या है नल वेक्टर्स की? तो जाहिर सी बात है, चार वेक्टर दिए हों तो पॉसिबिलिटी नल वेक्टर की वो क्लोज पाथ बनाए, यानी यूं बनाए, ये सिचुएशन बनाएं। तो जब वो क्लोज पाथ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तब रिजल्टेंट आपके पास जीरो होगा। लेट ए वेक्टर है, बी सी डी है, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा नल वेक्टर। सो दिस इज ए कंडीशन फॉर ए फोर वेक्टर्स टू गेट ए नल वेक्टर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक सम ऑफ थ्री साइड मस्ट बी ग्रेटर देन फोर साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन डी। ये पॉसिबिलिटी ओबे होनी चाहिए इन केस ऑफ व्हाट फोर वेक्टर्स। तीन का सम चौथे से ज्यादा होना चाहिए, एंड इन दिस सिचुएशन यू गेट व्हाट नल वेक्टर। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट आपके पास है जी 10 20 10 5। ये मैंने चार वेक्टर ले लिए जिनके मैग्नीट्यूड्स दिए हैं। आपने तीन को ऐड करके चौथे से चेक करना है। तो तीन को ऐड करें 10 10 20 20 प्लस 20 40। सो 40 इज ग्रेटर देन 5। सो दिस इज कंडीशन। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 हो जाएगा 25, 25 इज ग्रेटर देन 20। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यानी हर पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है रिजल्टेंट नल वेक्टर मिल रहा है। सो दिस इज ए कंडीशन फॉर नल वेक्टर। अगर मैं यूं लिखूं 2 3 5 और 40, ये मैंने चार साइडें ली। अब इन चार साइडों पे आप जरा चेक करें, तीन साइड का सम चौथे से बड़ा है, ये छोटा है। सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 इज लेस देन 40, यानी तीन साइड का सम चौथे से कम आ रहा है। सो मींस इस केस में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं आएगा, इट विल बी नॉन जीरो। ये एक पॉसिबिलिटी आ गई, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीन का सम चौथे से ज्यादा आना चाहिए, या ये भी हो सकता है किसी भी तीन साइड का सम चौथे के बराबर आए, फिर भी रिजल्टेंट के चांसेस जीरो हैं। यानी यूं हो सकता है कि लेट आपके पास 10 है एक साइड, दूसरी साइड है आपके पास 20, तीसरी साइड आपके पास है 20 और चौथी साइड आपके पास है 60। ये मैंने तीन चार साइडें ले ली, जिसमें सम ऑफ थ्री साइड 20 हो जाएगा 40, एंड 40 प्लस 10, इसको भी 20 ले लें,
20 20 20 ये हो जाएगा 60 एंड 60 इज इक्वल टू वर्ड 60। सो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि तीन साइडों का सम चौथी के बराबर आ जाए, तो फिर भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर का 0 आने के चांसेस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बच्चों, इसको जरा देखें। 20 20 20 60 ये तीनों को आप कंसिडर कर लेंगे पैरेलल हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। और इसको उसके साथ आप कंसिडर कर लेंगे एंटी पैरेलल, तो चांस तो है इसका नल वेक्टर आने के। सो मींस इस पॉसिबिलिटी में भी ये नल वेक्टर आने के चांसेस हैं। सो मींस a प्लस b प्लस c greater than d or equal to d. This is a condition to get a null vector if we have 4 sides or 4 magnitude of vectors. 4 मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर्स के दिए हों तो नल वेक्टर आने के चांसेस उस टाइम होंगे जब उन 3 साइड्स का सम चौथे से ज्यादा हो या 3 साइड का सम चौथे के बराबर हो। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, दिस इज हाउ टू गेट अ नल वेक्टर इफ वी हैव 2 वेक्टर्स, इफ वी हैव 3 वेक्टर, इफ वी हैव 4 वेक्टर्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल रूल आपने सीखा है, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ एडिशन को देखे, आपने किन लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव आगे हमने कहा था पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखा था। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर्स की, कैसे नल वेक्टर आने की पॉसिबिलिटीज़ है, उस बेस पे कुछ हम ईटा के एमसीक्यूज आपके लाए हैं। तो आपने इनको वीडियो को पॉज करके इनको खुद अटैम्प्ट करना है ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। सो एमसीक्यूज नंबर 1 में ये ईटा के ये पहला और दूसरा ईटा के एमसीक्यूज है, गुज़िश्ता पेपर से लिया हुआ मैंने, और लास्ट वाला आपको होम टास्क दिया हुआ है। तो पहले एमसीक्यूज को चलें स्टार्ट करते हैं। इफ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी जाहिर सी बात है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कभी बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर नहीं आ सकता। तो इसके ऊपर आपने कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैंने नीचे लिखी हुई हैं, किन पॉसिबिलिटीज़ में ये वेक्टर्स आपस में इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर होगी। ए में कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल होंगे, बी में कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंटी पैरेलल, सी में परपेंडिकुलर, और डी में लिखा हुआ है ए वेक्टर नॉन जीरो है, बी वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। सो इस वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हो गया, चलें अभी देखते हैं। ए वेक्टर बच्चों प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर उस टाइम आ सकता है कि जब ए वेक्टर और ए वेक्टर आपके पास हो नॉन जीरो और बी वेक्टर आपके पास नल वेक्टर हो। चूंकि नल वेक्टर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ए वेक्टर इज नॉन जीरो वाइल बी वेक्टर इज ए नल वेक्टर। सो किसी वेक्टर में आप नल वेक्टर ऐड करो या किसी वेक्टर में नल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कंडीशन विल बी ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द पॉसिबल सम ऑफ 2 and 5 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। 2 5 का पॉसिबल सम कौन सा वाला नहीं होगा, तो इसका आपने आंसर करना है। सो पॉसिबल सम के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, इसका आंसर मुझे बताएं। ओके, हो गया, चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि इनकी रेंज निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम। तो 5 में से 2 निकालें 3, देन आपने निकालना है 5 और 2 7। सो 3 से लेकर 7 तक इसकी रेंज है, इससे कम ज़्यादा पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 से 5 तक, सो 3 से 5 तक हम जिस टाइम चेक करेंगे तो इसको आप 3.6 कर लें, सॉरी। तो 3.6 चूंकि 3 से 5 तक एग्जिस्ट करती है तो लिहाजा ये भी इसकी पॉसिबल रेंज में आ रहा है। 3.5 भी इसकी पॉसिबल रेंज में आ रहा है, 5 भी इसकी पॉसिबल रेंज में आ रहा है, बट 1.9 इज नॉट द पॉसिबल सम ऑफ 2 and 5. So keep in mind this is correct option for you. Now the last and most important for your home task, आपने कितना सीखा है ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। Which of the following gives you a null vector? किस पॉसिबिलिटी में आपको नल वेक्टर मिलेगा? A में 10 10 10 में, B में 2 5 6 में, 3 में 1 1 2 में, एंड D में 3 2 20 में। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर। इसके अलावा नया लेक्चर देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।